18 सितंबर 2016 रात के 5:30 बजे कश्मीर के उरी में एक ऐसा अटैक हुआ जो पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए, पर इस कहानी में सिर्फ दर्द नहीं है, जंग का जवाब भी है। 2016 की बात है। कश्मीर में हालात पहले से ही टेंस थे। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पूरे वैली में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट्स इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उरी ये एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास। यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स था। सोल्जर्स यहाँ ट्रेनिंग लेते थे और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए तैयार होते थे। पर 18 सितंबर की सुबह कुछ अलग होने वाला था। एक ऐसा अटैक जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को हिला देगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 टेररिस्ट्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुस आए थे। ये हाईली ट्रेन्ड फिदाइन अटैकर्स थे, मतलब सुसाइड मिशन पर निकले हुए। इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और सबसे खतरनाक इंसेंडियरी मटेरियल्स जो आग लगाने के लिए यूज होते हैं। ये टेररिस्ट्स कई दिन से उरी कैंप के एरियाज में रेकी कर रहे थे। उन्हें पता था कि सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, सिक्योरिटी कहाँ कमजोर है और अटैक कैसे करना है। 18 सितंबर को सुबह 5:30 बजे जब अंधेरा थोड़ा कम हो रहा था, टेररिस्ट्स ने कैंप में घुसने की कोशिश की। पहले उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, फिर फायरिंग शुरू हो गई। पर सबसे भयंकर, उन्होंने टेंटेटिव बैरक्स पर आग लगा दी जहां सोल्जर्स सो रहे थे। सोचिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक गन शॉट्स, एक्सप्लोजन्स और फिर आग। ये टेंट कैनवस के बने थे, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सोल्जर्स के पास बचने का मुश्किल से वक्त मिला। जो सोल्जर्स बाहर निकले उन पर फायरिंग हो रही थी, जो अंदर रहे आग में घिर गए। ये एक दो तरफा का खतरा था। इंडियन आर्मी के जवानों ने तुरंत काउंटर अटैक शुरू किया, पर कंफ्यूजन था, स्मोक था, फायरिंग थी। टेररिस्ट्स को पता था कि उन्हें मरना है, तो वो बिना डरे अटैक कर रहे थे। बैटल करीब 5-6 घंटे चली। एक एक करके सारे 4 टेररिस्ट्स मार गिरे, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, 20 से ज्यादा इंजर्ड। ये इंडियन आर्मी पर एक बड़ा टेररिस्ट अटैक था, 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद। जब ये न्यूज पूरी कंट्री में फैली, एक गम और गुस्से की लहर आ गई। टेलीविजन पर हर चैनल यही दिखा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग अपना दर्द शेयर कर रहे थे। मार्टर्स के फैमिलीज का दर्द देखकर पूरा देश रो पड़ा। पर साथ ही एक सवाल था सबके दिमाग में, अब क्या होगा? क्या इंडिया इसका जवाब देगा? पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा था। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में सवाल कर रही थी। पब्लिक चाहती थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। आर्मी चीफ्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सबको बुलाया गया। पीएम मोदी का क्लियर मैसेज था, जो हमें मारा है उसका जवाब देना होगा। इंडिया ने डिसाइड किया कि एक डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, पर यह कोई आम एक्शन नहीं होना था। आर्मी ने प्लान बनाया सर्जिकल स्ट्राइक का। सर्जिकल स्ट्राइक एक प्रिसिजन ऑपरेशन है जिसमें स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट किया जाता है विदाउट डिक्लेयरिंग फुल वॉर। जैसे सर्जन ऑपरेशन में सिर्फ इन्फेक्टेड पार्ट को हटाता है, वैसे ही स्पेसिफिक टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करना। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी टेरिटरी में टेररिस्ट लॉन्च पैड्स आइडेंटिफाई किए। ये वो जगह थी जहां टेररिस्ट्स ट्रेनिंग लेते थे और फिर इंडिया में घुसने की तैयारी करते थे। प्लानिंग में ये पॉइंट्स थे: लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना, टेररिस्ट्स को एलिमिनेट करना, पर सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन सोल्जर्स को सेफ वापस लाना। ये बहुत रिस्की ऑपरेशन था। पाकिस्तान की टेरिटरी में जाना मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। अगर कुछ गलत होता तो सिचुएशन वॉर तक जा सकती थी। उरी अटैक के 11 दिन बाद 28-29 सितंबर की रात को इंडिया ने हिस्ट्री रच दी। रात के अंधेरों में इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो इंडिया के सबसे एलीट कमांडोज हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस गए। मल्टीपल टीम्स अलग अलग लोकेशंस पर गईं। कुछ टीम्स हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हुई, कुछ टीम्स पैदल LOC क्रॉस करके गईं। सब नाइट विजन इक्विपमेंट और मॉडर्न वेपन से इक्विप्ड थे। ऑपरेशन करीब 4-5 घंटे चला। इंडियन कमांडोज ने 7-8 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को हिट किया। एस्टिमेटेड 35 से 50 टेररिस्ट को मार गिराया, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, सब वापस सेफली इंडिया आ गए।
ये प्रिसीजन और प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि पाकिस्तानी आर्मी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो गया। 29 सितंबर को सुबह डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, Last night, Indian Army conducted surgical strikes across the line of control based on credible intelligence about terrorist infiltration attempts. Significant casualties were caused to terrorists and those who support them. जब ये न्यूज़ आई, पूरा देश जोश में आ गया। ये पहली बार था कि इंडिया ने इतने ओपनली और बोल्डली पाकिस्तान को जवाब दिया था। इंडिया में सोशल मीडिया पर #सर्जिकल स्ट्राइक ट्रेंड करने लगा। लोग इंडियन आर्मी को सल्यूट कर रहे थे। ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग हर किसी में थी। मार्टियर्स को ट्रिब्यूट दिया गया और उनकी सैक्रिफाइस का बदला लेने पर प्राइड फील हुआ। पाकिस्तान ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक को डिनाई किया, कहा कि कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई। बाद में कहा कि सिर्फ रूटीन फायरिंग थी। US, रशिया, फ्रांस ने इंडिया के एक्शन को समझा। टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। दुनिया ने देखा कि इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा। उरी अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक ने इंडिया की डिफेंस पॉलिसी बदल दी। इंडिया ने क्लियर कर दिया कि टेररिस्ट अटैक का जवाब मिलेगा। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथन किया गया। बॉर्डर पर सिक्योरिटी और टाइट हो गई। सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया। इंडिया ने डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना शुरू किया। सार्क समिट से पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया। इंडियन पब्लिक में कॉन्फिडेंस आया कि हमारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती हैं। ये पहला नहीं था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुई। इंडिया ने दिखाया कि बॉर्डर्स के पार भी स्ट्राइक कर सकता है। उरी अटैक में 19 ब्रेव हार्ट्स शहीद हुए थे। हर एक की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे, अपना फैमिली था। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म में जवान नहीं थे, ये किसी के बेटा थे, किसी के पति थे, किसी के बाप थे। उनकी फैमिलीज ने अपना सब कुछ खोया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी विडोज और बच्चे आज भी प्राउड हैं कि उनका हीरो देश के लिए शहीद हुआ। गवर्नमेंट ने मार्टियर्स की फैमिलीज को सपोर्ट दिया। उनके नाम पर स्कूल्स, रोड्स बनाए गए। पर कोई भी चीज उस खालीपन को नहीं भर सकती जो एक सोल्जर के जाने से आती है। उरी अटैक 2016 सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। आज 2026 में जब हम ये कहानी याद करते हैं तो हमें वो 19 मार्टियर्स याद आते हैं, उनकी सैक्रिफाइस याद आती है और हमें प्राउड फील होता है कि हमारे पास एक ऐसी आर्मी है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।